बारे में सोचा, दूसरे बारे में सोचा जाला। अपने बारे में सोच रही है, ठीक है, हमारा टेंशन मत लो, घटिया का होला, टेंशन मत लो, अपने बारे में सोच, तो डिस्टर्ब मत करा लो। हाय दे का तो साथ काय नहीं दे, वो अपने पास उधर है, उधर दादी अम्मा है। चलो मैं बोल दिया हूँ कि देखो केस अगर तुम वापस ले लो तो मैं आ जाऊंगा। अब मैं आ गया, तुम केस वापस ले लो। अब अभी चलना है कि बाद में चलना है बताओ। हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी यूट्यूब चैनल और पब्लिक को और सभी को तहे दिल से नमस्कार। जय सीताराम, राधे राधे। तो दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम, नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता रानी का सदा कृपा आप लोगों के ऊपर बना रहे, यही हमारी तमन्ना है दोस्तों। आज हम आप लोगों को कुछ मतलब आगे की सिलसिला बताना चाहते हैं कि वो आप लोग अच्छी तरह से जानिए और समझिए दोस्तों। जैसे राज घर पहुंचा है, ऐसे ही भाभी और रीना में और राज में कुछ लफड़े हुए हैं। भाभी ने सामान उठाकर रीना का फेंक दी और उसके बाद राज उस पर चिढ़ गया और बोला कि उसमें कुछ टूटने फूटने वाला सामान रहता, टूट जाता तो क्या करती, देती उसका वापस। उसके बाद भाभी और रीना में लफड़ा हो गया और रीना और भाभी रीना को ताना मारने लगे और बोली कि तुम दहेज की लालची हो, तुम्हारा एक बेटा है, मतलब 10 लोग को लाएगा, 10 को तुम अपनाओगी, ये हम जानते हैं। तो रीना कह रही है कि अभी हमारे बेटे का अभी इतना बड़ा बेटा है, अभी उसका पता नहीं कहा क्या होगा क्या नहीं, इस तरह से मत कहिए। तो दोस्तों ये बात होते हुए ये सिलसिला पहुंचा सलोनी और राज और काजल के ऊपर। उसके बाद राज सलोनी और काजल को लेकर छत पर गया। उसके बाद दोस्तों वहाँ बैठकर आपस में समझौता तीनों, तो कुछ मतलब उन लोगों में भी उल्टा सीधा कहा सुनी हुआ दोस्तों। और चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, आप लोग देखिए क्या हो रहा है। बेटा बेटी देले बना, लेकिन उ दिन आ जाएगा तो करे पर तोर बेटा हुआ पतोई लाइते रख लेबे, बताई काहे रखबे, ते है दहेज के सामाने के भूखी। अभी ना मेरे को बियाह शादी नहीं करी तो दहेज सामान भूखी काऊ तो पता बाकी भूखी है। तो हम बोले है ना कि हम घर पे जाएंगे तो ऐसे बवाल होगा, तो बवाल शुरू हो गया लोग का ऐसा ही। कहता सामान मिली सब हमार मम्मी हमके दे। तो दोस्तों इस तरह से मतलब छोटे छोटे से ये बोले थे ना हम आएंगे तो लोग झगड़ा करेंगे ऐसे ही। जाने के लिए मान लीजिए मुंह से बोला, आप लोगों को कम समझ में आए और आग से देखा जाती, इसलिए हम कहते रही मैं मुँह से चल जाती है, माइक नहीं लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक लिए थे, कुछ काम आ गया था तो बंद करके चले गए थे। तो हमारा ये कहना है दोस्तों, मतलब आज काजल और राज रोई सलोनी, राज में कौन दिक्कत है और हमारे विनोद भाई सब लोग जाएंगे खाने पे। और उसके बाद दोस्तों थाने पे जाएंगे और वहाँ पर सलोनी केस सबसे बड़ा घटिया 100 घटिया केस बोल देते थे, बहुत बड़ा बात बोला। दोस्तों राज का ये कहना है कि हम अपने दोनों बीबी को रखेंगे, एक बराबर प्यार देंगे, एक ही जैसा मतलब उन लोगों से व्यवहार रहेगा, ना कम रहेगा ना बेसी रहेगा। और हम दोनों बीवियों को हम अच्छे से मतलब रखेंगे। तो सलोनी बोली है दोस्तों कि इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे जिस तरह से बोल रहे हैं। उसके पास अलग अलग रूम लेकर रह रहे हैं। तो मान लो जब झगड़ा हुआ था, जब तुम लोग ऐसा झगड़ा कर रहे थे तब मैं उसको लेके गया था ना, ऐसा तो है नहीं। किसको कि मतलब तुम इतने, अरे इसके पास मैं गया, मैं तुमको बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कपड़ा ऐसे बताओ, मेरा कपड़ा उसके पास हो नहीं सकता है, बराबर प्रेम रहेगा हमारे प्रीत। तो सलोनी बोली है दोस्तों, आपका कपड़ा, आपका जूता, आपका बैग नेपाल जब हम गए थे तो सलोनी के मतलब सॉरी दोस्तों राज काजल के रूम से बरामद हुआ था, मिला था। तो इस तरह से आप कैसे रखेंगे और आप हमको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो फिर राज ने कसम खाया कि मैं कसम खा रहा हूँ अपने होने वाले बच्चे पे। काजल के पेट पे हाथ रखकर बोला, अपने होने वाले बच्चे के कसम खा रहा हूँ, आज के बाद हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तुम दोनों को एक साथ लेकर रहेंगे और एक साथ प्यार करेंगे। और जितना मान सम्मान काजल का है इतना तुम्हारा भी रहेगा। दोस्तों इसी तरह से मतलब राज सलोनी से मतलब बातें करके समझौता किया है। तो और दोस्तों सलोनी भी मान गई इस बात को लेकर कि हाँ अब हमको अपने शब्द के साथ रहना पड़ेगा। तो दोस्तों पति का प्यार इतना गहरा प्यार होता है कि पत्नी को मानना ही पड़ जाता है।
खास करके जब मायके से कोई सहारा ना रहे दोस्तों, तो पति का कहा तो मानना ही पड़ जाता है हर औरत को। तो सलोनी का कोई मायके से सहारा है नहीं, बाप बेवड़ा है, माँ अपना रोजी रोटी पेट भरने भर का कमा लेती है इधर उधर काम करके। और अभी 2 छोटे छोटे भाई हैं, 2 छोटी छोटी बहनें हैं, उन लोगों को भी संभालती हैं। इसीलिए सलोनी अपने मायके की स्थिति देखते हुए मान गई कि हमको अब काजल के साथ रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज सलोनी जा रही हैं केस वापस लेने, और केस वापस लेगी। अब तीनों चारों परिवार मिलकर रहेंगे। और दोस्तों आगे जानकारी के लिए ये भी हम आप लोगों से बता दें, 10 तारीख का टिकट है इन लोगों का, और ये लोग मतलब गुजरात कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों, बम्बई के लिए निकल जाएंगे और पूरे फैमिली के साथ जाएंगे। काजल, सलोनी और राज, भैया भाभी सब जाएंगे, क्योंकि सुनाई आया है कि खुशी का हालत बहुत ख़राब है और उसे कुछ बाहरी चीज़ सता रहा है। और खुशी हमेशा मतलब जैसे दोस्तों कोई भूत प्रेत पकड़ ले, खेलना कूदना और सेहत खराब रहना, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी के ऊपर दिक्कत आ गई है दोस्तों। इसीलिए सब पूरे परिवार के साथ बम्बई जा रहे हैं। तो दोस्तों खुशी चाहे जितना मतलब अपने माँ के साथ की, सलोनी के साथ की, कुछ भी की, लेकिन आज जब वो माँ सुनी है कि हमारी बेटी इतनी दिक्कत में है, तो वो माँ अपना सब भूल कर उस बेटी के पास जा रही है, जो बेटी कभी माँ के ऊपर हाथ उठाया करती थी। आज वो माँ जा रही है अपने बेटे के पास। ऐसे भी चले जाते दोस्तों, लेकिन इस तरह से काजल को सफ़र लेकर करेंगे नहीं। चालू में मतलब जो रहता है, चालू में जाना पड़ता है, जिसमें टिकट वगैरह चालू से खड़ा होकर कस्बे में। तो बोल रही थी भाभी ऐसे में हम नहीं जाएंगे, काजल को लेकर रिजर्वेशन टिकट करेंगे और सीट रहेगा पूरा गोगी, मतलब अपना जितने लोग हैं इतने सीट रहेंगे, आराम से 3 दिन का सफ़र है, हम जाएंगे और काजल भी हमारे साथ जाएगी और पूरे अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों जब सरिता भाभी की बेटी के ऊपर, खुशी के ऊपर पड़ा, और जब खुशी इस तरह से तकलीफ़ में आई, तो सरिता भाभी हमारी भूल गई कि हमारी बेटी हमारे ऊपर क्या क्या कही और कैसा कैसा ताना मारी, क्या क्या बोली, क्या क्या बात है, और यहाँ तक हाथ भी उठा दी है, ढकेल दी है, झटक दी है, मारने पीटने तक का आ गया है। आकाश बाबू क्या किए सब भुलाए, क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं ना, माँ आखिर माँ होती है। हमारे ही बच्चे हैं, अगर हमसे ज़रा से भी मतलब तुड़रा कर ऐठ कर बात करते हैं तो हम उनको 2 चापड़ लगाकर गुस्सा जाते हैं, हम नहीं तुम लोगों से बोलेंगे, उधर जाओ। और जैसे ही उन लोगों से मुंह से निकलता है अम्मा भूख लगा है, ऐसे हम भूल जाते हैं दोस्तों कि हमारे बच्चे हमसे मतलब बदतमीजी से बातें किए हैं। तुरंत थाली में खाना रखकर हम अपने बच्चों को आगे रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों हम माँ हैं, हम जानते हैं कि हम बच्चों से नाराज़ होकर हमको कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर लेगी, पति अगर बेकार है, बच्चे के लिए माँ पति को झेल लेगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगी। तुरंत हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा हमारे से बदतमीजी किया है, तुरंत थाली आगे रखकर उसको खिलाते हैं, बेटा खा लो, बिटिया खा लो। तो दोस्तों आज खुशी के ऊपर जब ये ऐसे कैसे आई हैं, तो हमारी भाभी भूल गई कि क्या मतलब हमारे साथ खुशी की है। तुरंत जाने के लिए बोरिया बिस्तर सब समेट ली और टिकट बुक करा दी। तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब ये सब माँ और बच्चों की बात आती है तो हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी माँ का प्यार देख रहे हैं, अपना भी प्यार देख रहे हैं और हर एक माँ का भी प्यार देखते हैं। तो दोस्तों आज राज और सलोनी काजल में समझौता हो गया और सलोनी केस वापस लेकर और अपने राज और काजल के साथ अपना ज़िंदगी अच्छे से
अच्छे से अच्छे बिताए, ऐसा आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा। बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोगों को मतलब कुछ वीडियो लेकर आएंगे कि खुशी को क्या हुआ है, थोड़ा बहुत काट कर दिखाएंगे और उसके बारे में जानकारी भी देंगे। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। अपना मिल जो है अपना समझेंगे बुझेंगे, क्योंकि देखिए नीचे अगर बात करेंगे तो कभी वो बोल देंगे, कभी ये बोल देंगे, कभी मौसी बोल देंगे, कभी मम्मी बोल देंगे, कोई ना कोई ऐसे बीच में बोलते रहेंगे। तो अभी देखिए मैं शांति में ये लोग से दोनों लोग से बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तुम तो बोल देखो, मैं बोला हूँ पहले कि इसको मैं रखूंगा, वो भी रहेगी, तुम भी रहोगी। मैं दोनों लोग के पास रहूंगा, दोनों लोग के पास खाऊंगा पीऊंगा, और ऐसा नहीं है कि दोनों लोग में से एक लोग को ही ज्यादा प्यार करूंगा, तो प्यार बरोबर दूंगा। अब रही बात तुम बार बार हर चीज में प्रेशर करो, तुम आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, उसको ज्यादा मान रहे हैं, तो वैसा मैं नहीं सुनना चाहता और ना ही उसको भगाऊंगा। यानी इसको ज्यादा मानेंगे क्या? मैं उसके मानने का बात ही नहीं कर रहा हूँ। वैसा चीज देखूंगी तो बोलूंगी ना। उसमें वैसा चीज क्या है, शादी हुआ है। नहीं सुनिए, बताए अगर वैसा चीज देखूंगी ज्यादा उसी के पास सटेकर, उसके पास अलग अलग रूम लेके रह रहे हैं, तो मान लो उसी के साथ रहते थे ना। जब झगड़ा हुआ था, जब तुम लोग ऐसा झगड़ा कर रहे थे तब मैं उसको लेके गया था ना, ऐसा तो है नहीं। थी ना किसको बुआ के साथ? क्यों उसके बुआ पास के गए? साथ? अरे इसके पास मैं गया, मैं तुमको बोल रहा कपड़ा हूँ मैं कैसे नहीं गया मिला था। इसके पास कपड़ा कैसे मिला था भाई? कपड़ा अच्छा ये बताओ, मेरा कपड़ा उसके पास हो नहीं सकता है?